अब उसको सुन लेते हैं बात। असौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः अविद्याभिधुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्पृष्टव्यं तदिष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली महान ज्ञान रूप उत्कृष्ट ज्योति मोक्ष अभिलाषी पुरुषों के द्वारा क्या क्या है, पूछने योग्य है, चाहने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। यानी ये जो ज्योति है इसको आप पूछोगे कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी, आप उसका एड्रेस पूछोगे, उसको चाहोगे कि मुझे वो ज्योति मिल जाए और उसको अनुभव करोगे। तो ये इस तरीके की महान ज्योति है ये, ज्ञान रूप की। इसी से आपका अंधकार, मोह अंधकार जो है वो नष्ट होगा, जो अपने अज्ञान और अंधकार है उसी से नष्ट होगा। इसको अपन ने कल देखा था, ये गाथा नंबर 49 है। तो इसमें तो जो ये जो दुनिया की सारी बातें हैं वो उसी में अपन क्या है कि अपन इस दुनिया के बातों में ही रह जाते हैं। तो उस चक्कर में अपन क्या दुखी होते रहते हैं। अतः ज्ञान के द्वारा दुनिया के नहीं, परंतु ज्ञान के द्वारा ज्ञान की बातें करो, ज्ञान के बारे में प्रश्न करो, ज्ञान को ही अपना इष्ट बनाओ और उसी को परम इष्ट बनाओ, ज्ञान को ही सर्वस्व समझो। क्योंकि निराकुल ज्ञान के माध्यम से ही सुखानुभूति होती है। जो सुखानुभूति होगी वो ज्ञान से ही होगी, ये संसार की बातों में कुछ नहीं होने वाला। जो सम्यक ज्ञान है उसी से आपको सुखानुभूति होगी। जिसका ज्ञान जितना निराकुल होगा, संयत होगा, राग द्वेष मोह से रहित होगा, वो उतना ही अधिक शांत होगा। उसका ज्ञान कैसा है वो देखो। अगर निराकुल होगा तभी शांत होगा, संयत होगा तभी शांत होगा। नहीं तो वो जो ज्ञान आजकल का जो चलता है ना, गूगल वाला, वो चलेगा नहीं आपके। ये ज्ञान जो होना चाहिए ये निराकुल होना चाहिए, राग द्वेष मोह से रहित होना चाहिए, तब शांत होगा। दर्पण के भांति ज्ञान स्वच्छ साफ होना आवश्यक है। जिस प्रकार दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका स्वच्छ और साफ होना आवश्यक है, उसी प्रकार ज्ञान थोड़ा हो या ज्यादा, थोड़ा सा ज्ञान है हमारे पास, चाहे थोड़ा सा ज्ञान हो, लेकिन निराकुल हो, स्वच्छ और साफ हो, तब अपन दर्पण में चीजें साफ दिखेगी। तो अपना ज्ञान स्वच्छ होना चाहिए, अर्थात राग द्वेष मोह विषय कसायों से रहित होना चाहिए। ऐसे ज्ञान को ही जिन शासन में ज्ञान की संज्ञा दी गई है उसी को अपन ज्ञान कहते हैं, बाकी को ज्ञान बोलते ही नहीं। जो कि राग द्वेष मोह और विषय कसाय से रहित जो ज्ञान होता है उसी को जिन शासन में ज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो कहते हैं मूलाचार ग्रंथ में आचार्य वट्टेकर स्वामी, वटकेर स्वामी जी ने ज्ञान को सम्यक रूप से परिभाषित करते हुए कहा है, जैन रागा विरजिज, जैन से इसको रज्जति, जैन मित्ति पवा बिरजम, तम नाणम जिन शासने, तम नाणम वह ज्ञान, जिन शासने, जिन शासन का ज्ञान है, जिसके द्वारा साधक राग से विरक्त होता है, श्रेय अर्थात कल्याण में संलग्न होता है और विश्व में मैत्री भाव से युक्त होता है, यानी विश्व के प्रति मैत्री भाव जागृत होता है, जिन शासन में उसको समीचीन ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। ये चीज है, उस ज्ञान की ये परिभाषा है। ये जो ज्ञान जो लोग जिसको बोलते हैं ना ये अक्षरी ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, या कोई प्रोफेशनल ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं। ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान विश्व में मैत्री भाव से युक्त है। यानी उसमें ये चीज लिखा जाता है कि आप मैत्री होनी चाहिए, उसमें कंपटीशन के भाव नहीं आते। आजकल के लोग क्या ज्ञान में क्या कंपटीशन कराते रहते हैं, ये कराते रहते हैं, तो उसमें मैत्री खत्म हो जाती है। तो मैत्री होना जरूरी है उसमें, और विश्व के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, और कल्याण में आपका खुद के कल्याण में लगना चाहिए, राग द्वेष मोह से रहित होना चाहिए। तो वो ज्ञान आपको ज्ञान कहा गया। उपरोक्त ज्ञान की परिभाषा में अंतरंग और बहिरंग दोनों दृष्टिकोण को ध्यान रखा गया है। राग से विरक्त होना और श्रेय अर्थात मोक्ष में संलग्न होना, राग से विरक्त होना और मोक्ष में संलग्न, श्रेय का मतलब मोक्ष में संलग्न होना, यह अंतरंग दृष्टिकोण से ज्ञान है। अभी अपन
जैसे कि अपने मेरी भावना में भी लिखते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, यानी मैत्री भाव में रहना चाहिए। तो मैत्री भाव सब जीवों से रहना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं सम्यक ज्ञान। ज्ञान में इस प्रकार की भावना जागृत होना बाह्य दृष्टिकोण से सम्यक ज्ञान है। ज्ञान के पास तीन लोक में समाहित समस्त ज्ञेयों को जानने की क्षमता होती है। जितने भी चीज को, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज होता है उसको ज्ञेय बोलते हैं। एक तो नॉलेज होता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को ज्ञेय बोलते हैं। जिसको अपन जो जो ज्ञान ले रहे हैं, जिससे वो ज्ञेय कहलाता है। जिसको जिसको पकड़ना है अपन को, जिसको जानना है, जिसको जानना है, वो ज्ञेय कहलाएगा। तो समस्त ज्ञेय, जितने भी दुनिया के ज्ञेय को जानने की क्षमता होती है, तीनों लोकों में जितने भी ज्ञेय होता है सबको जान सकते हैं। साथ ही तीनों लोकों में व्याप्त समस्त प्राणी समूह से मैत्री स्थापित करने की क्षमता होती है। तो उस सबसे मैत्री भी हो जाएगी आप, जितने भी प्राणी लोग, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको जान भी लोगे आप। ये खासियत है ज्ञान में। अब कह रहे हैं, देखो आज दुनिया में कितना अधिक लौकिक ज्ञान बढ़ता जा रहा है। अपन जो ये जो अभी पढ़ाते हैं बच्चों स्कूल में, वो लौकिक ज्ञान पढ़ाते हैं जैसे आपको। तो लौकिक ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन उससे कलह अथवा लड़ाई झगड़े, आपस में वेर भाव, विषय कसायों के प्रति अभिरुचि और स्वयं की ख्याति और प्रसिद्धि आदि के भाव बढ़ रहा है। तो वो जो लौकिक ज्ञान जो पढ़ता है या पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट और ये जो फंडे बताए जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर वो अपनी ख्याति के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो कि मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, उस कसायों के प्रति ज्यादा उसको बढ़ाते जाते। तो उससे क्या, उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, उनको तो अपना वो चीज करनी है, तो वो तो वही चीज सिखाते हैं, मार्केटिंग सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, तो प्रसिद्धि आदि के भाव बढ़ रहे हैं और आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। अभी आप देखना, जितने पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं, अनपढ़ से भी ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा लड़ते हैं। कारण क्या है, वो पढ़ने में क्या पढ़ाई कर रहे हो आप, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ऐसा ज्ञान से झगड़ा सीखा आपने। यानी एक एक आदमी एक अनपढ़ के यहां से गाड़ी टकरा जाए ना, तो उतनी झगड़ा नहीं करेगा जितना ये पढ़ा लिखा ज्यादा करेगा। और साहब, उसका क्या कारण, आपस में वेर भाव, लड़ाई झगड़े, ये कल ये पढ़ा है क्या आपने? आपने क्या पढ़ाई करी? तो उसमें आपने स्वयं को बस अपने आप को सेंटर में रखकर स्वयं की ख्याति प्रसिद्धि के भाव बढ़ रहे हैं। भौतिक वस्तुओं में राग बढ़ रहा है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति रुचि बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति सभी भयभीत हो रहे हैं, सब एक दूसरे से डर रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने को तत्पर हो रहे हैं, आक्रामक प्रवृत्ति करने में तत्परता भी बढ़ रही है। आज तो लोगों को युद्ध मैदान अर्थात रण क्षेत्र में भी जाने की आवश्यकता नहीं, किंतु केवल रडार से ही एक दूसरे का निशाना लेकर बैठे हैं। इस प्रकार विश्व में राग द्वेष का विस्तार बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। बस एक दूसरे को बस राग द्वेष में लगे हुए हैं और उसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। सम्यक ज्ञान वही है जिसके द्वारा आसपास का वातावरण शांत होता है, इसी का नाम अध्यात्म ज्ञान है। मुमुक्षुओं को उसी ज्ञान ज्योति के यहाँ स्मरण दिलाया जा रहा है, उसी ज्ञान ज्योति का स्मरण दिलाया जा रहा है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने उक्त कारिका में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है, जो छोड़ने की इच्छा रखता है। मुमुक्ष शब्द का प्रयोग किया है, जो छोड़ने की इच्छा करते हैं उसको मुमुक्ष कहलाता है, वह मुमुक्ष कहलाता है। जो राग द्वेष मोह छोड़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसे मुमुक्षुओं को हमेशा आत्मा की बात करना चाहिए, आत्मा की ही बात पूछना चाहिए, आत्मा को ही इष्ट बनाना चाहिए। यानी किसकी बात करेंगे? आत्मा की बात भी क्या पूछेंगे? आत्मा की। और इष्ट भी किसको बना रहे? आत्मा को। उसी को जानने देखने का प्रयास करना चाहिए। यह सब रत्न तय के बिना संभव नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के बिना संभव ही नहीं है। अंत में उपसंहार के रूप में शॉर्ट एंड स्वीट अर्थात संक्षिप्त और मधुर शैली में तत्वों के स्वरूप को बताते हुए आगे की करिका बताते हैं। अब ये शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहे हैं आगे की करिका। ये आगे वाली गाथा नंबर 50 आ रही है। इस प्रकार शिष्य को विस्तार के साथ समझाकर आचार्य अब परम करुणा से उस कहे हुए अर्थ स्वरूप को संक्षेप के साथ शिष्य के मन में बिठाने की इच्छा से कहते हैं, हे सुमिते अच्छी बुद्ध वाले, बहुत कहने को क्या, हे उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमान के हृदय में उतारा जा सकता है, उन्हें सार रूप में बतलाया जा सकता है। अब संक्षेप में इस पूरी का समरी बता रहे हैं एक तरह से, वो समरी इस वाली गाथा में, गाथा नंबर 50 में। इसको सुनते हैं महाराज जी।
जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः Yes. यस्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। ये क्या है, एकदम शॉर्ट में सब चीज। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। और इस प्रकार यह तत्वों का सार है। ये तत्वों का सार यही है। क्या है? जीव अलग है, पुद्गल अलग है। इसके अलावा जो कुछ अन्य बात इस विषय के बारे में कही जाती है वह उसी का विस्तार है। बस वो बाकी सब विस्तार में समझा रहे हैं ये सब चीजें, लेकिन मूल जो समरी है वो यही है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, और कुछ नहीं है। सारे शास्त्रों का एक ही सार है। जितने भी शास्त्र अपन स्वाध्याय करेंगे सबका सार एक ही है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। बस ये आपके दिमाग में बैठ जाए, टेंशन खत्म। वो टेंशन सारी इसी की है, अपन जीव को पुद्गल अलग, अपन अलग मानते ही नहीं है। शरीर में अपने ममत्व बुद्धि में लगे रहते हैं। उसको जिस दिन अलग मान लेंगे, जीव को अलग, पुद्गल को अलग मान लेंगे, टेंशन खत्म। फिर आपको शांति ही शांति है। जीव सदा से अन्य रहा है, अन्य रहा तन पुद्गल है। हाँ, जीव अन्य है और पुद्गल, ये तन जो है वो पुद्गल, वो अलग है। तत्व ज्ञान बस यही रहा है, माना जाता मंगल है। बस यही है तत्व ज्ञान, यही है। फिर भी जो कुछ और कथन ये सुनने संतों से मिलता, मात्र रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान में तम मिट, तत्व ज्ञान से तम मिट जाता, अंधेरा मिट जाएगा। किससे? कि जीव अलग है और तन अलग है, तो जड़ चेतन को भिन्न पहचानो। बस जड़ और चेतन अलग अलग है, बस इसको जान लो अच्छे से। ये इसकी समरी है। इस समरी को जो समझ जाएगा उसका कल्याण है। तो वो जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, यही तत्व संग्रह है। ये सब तत्वों का यही संग्रह, यही है। यही संक्षिप्त तत्व ज्ञान का सार है। तत्व क्या है, वस्तु क्या है, इसकी हम रात दिन चर्चा करते हैं, फिर भी वस्तु स्थिति से परिचित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं, स्वप्रथम तत्व का सम्यक निर्णय करना आवश्यक है। इसीलिए अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ अपने स्वाध्याय किया था, उसमें मंगलाचरण में भी यही लिखा। उसका मंगलाचरण यही था, जीवम जीवम द्रव्य जिनवर वस खेण जैन ते दीष्टम दे बिंदम बिंदम वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह का जो किया था उसका मंगलाचरण में यही लिखा कि हाँ यही याद किया था। भगवान ऋषभ नाथ स्वामी ने युग के आदि में जीव और अजीव ये दो ही तत्व कहे हैं। उन भगवान के चरणों में सौ इंद्र आकर नतमस्तक हो जाते हैं। उन्हीं भगवान ऋषभ नाथ के द्वारा कथित दोनों तत्वों की यहां पर भी चर्चा की जा रही है कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। यही तत्व का संग्रह है। बस ये स्टॉप देश का समरी यही है कि जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। बहुत तत्व ज्ञान से क्या नहीं, जीव आत्मा एक ही है। जीव बोलो आत्मा बोलो वो एक ही बात है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं पुद्गल की, तो जीव अलग है और पुद्गल अलग है। जो जो शरीर है पुद्गल है, शरीर अपना पुद्गल है, और जो चेतना है वो जीव है, वो आत्मा है। तो वो उसको अलग है और शरीर अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो इन दोनों यही तत्व का संग्रह है। बहुत तत्व ज्ञान से क्या, पहले इतना याद रखो, यदि यह बात याद ना रहे, इसके प्रति जागृति न रहे, तो दुनिया के अनेक तत्वों का जान लेने के का भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यह बात निश्चित है। प्रयोजनभूत तत्व तो इतना ही है कि शरीर पृथक है और आत्मा पृथक। ये चीज अच्छे से जान लो। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने भी रत्नकंठ स्वाकाचार की सामायिक में, जो सामायिक अपन रत्न स्वाकाचार के सामायिक के समय इसी तत्व संग्रह की चिंतन करने के लिए कहा था। और तत्संबंधी एक कारिका भी लिखी थी, 104 नंबर की कारिका में ये थी सामायिक के अंदर, कि अशरण मैं शुभम नित्यम दुख मनात्मा नमा वास्मी भवम मोक्ष ध्यान तु सामायिक, कि सामायिक के समय कैसे चिंतन करें। उक्त कारिका में ये वर्णित है कैसे सामायिक में क्या चिंतन करें। यह शरीर कैसा है, असरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है, दुख स्वरूप। ये शरीर क्या है, असरण है, अशुभ है, अनित्य और दुख है। आत्मा
से भिन्न जड़ स्वरूप है। इसके विपरीत आत्मा कैसा है? आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा मोक्ष के स्वरूप है, आत्मा शरण रूप है, शुभ है, नित्य है और सुख स्वरूप है। उसी प्रकार आत्मा शरीर से पृथक है। सामायिक में इस प्रकार का चिंतन करने से आत्मा और शरीर की सम्यक स्वरूप के प्रति आस्था दृढ़ हो जाती है। बस आपको बार बार क्या करना है सामायिक में क्या करना है कि ये शरीर है, ये अनित्य है, और ये जो आत्मा है ये नित्य है। ये शरीर है, ये दुख रूप है, ये आत्मा है, ये सुख रूप है। ये शरीर है, ये अशुभ है, और ये आत्मा है, ये शुभ है। ये शरीर है, ये अशरण है, ये आत्मा है, ये शरण है। बस ये बार बार बोलते रहो। अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको सामायिक अच्छी हो जाएगी आपकी। जिन्होंने आप्त की अर्थात सच्चे वीतरागी देव की मीमांसा करते हुए आत्म मीमांसा जैसे कलिष्ठ ग्रंथों की रचना की है, उन आचार्य संबंध भाव स्वामी जी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में समस्त श्रावकों एवं साधकों को यह कहा है कि यदि आप लोग वस्तु तत्व का, शरीर का, आत्मा का सम्यक परिचय प्राप्त करना चाहते हो तो उक्त कारिकाओं को जीवन सूत्र समझकर प्रतिदिन कम से कम सामायिक के समय ये विचार करिए कि ये शरीर दुख का कारण है, अशरण स्वरूप है, क्षण मंगूर है, जिससे शरीर के प्रति ममत्व कम हो सके, शरीर के प्रति राग या मोह छूट सके। क्योंकि शरीर के प्रति राग या किसी भी वस्तु के प्रति राग, द्वेष, मोह बंध का कारण है। बंध का कारण है ये। शरीर कभी भी आत्मा का अपना स्वरूप नहीं हो सकता है। शरीर कभी भी आत्मा का अपना स्वरूप नहीं हो सकता। राग बंध के कारण और वैराग्य भाव संवरण निद्रा का कारण होता है। तो राग तो बंध का कारण है और वैराग्य भाव संवरण निद्रा का कारण है। वैराग्य भाव बढ़ाने के लिए शरीर का चिंतन करना आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की संतति समाप्त हो जाती है। अब एक और ग्रंथ है तत्वा सूत्र। तो उमा स्वामी जी ने तत्वा सूत्र में भी लिखा है, जगत काय स्वभावो व संवेग वैरागत। ये सूत्र आता है सातवें अध्याय में 12 नंबर का। अर्थात संसार एवं शरीर का स्वभाव का चिंतन, जो संसार एवं शरीर के स्वभाव का चिंतन संवेग का वृद्धि कराता है और वैराग्य भाव की वृद्धि कराता है। संवेग और वैराग का वृद्धि। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अगर आप संसार के बारे में देखोगे तो संवेग भाव बढ़ेगा, और शरीर के बारे में देखोगे तो वैराग्य भाव बढ़ेगा। ऐसे तो ये बता रहे हैं। तो संसार को देखोगे तो आपको डर लगेगा संसार से, और ये संसार में ऐसा है, बड़े है। और शरीर को देखोगे तो आप वैराग्य भाव की वृद्धि का कारण हो गया। इसलिए जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यतम, तो ये इस तरीके से लिखा है। जगत का स्वभाव और काय का स्वभाव को दोनों को देखोगे तो आपका ये बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? संवेग और वैराग बढ़ेगा। अतः सामायिक के समय तथवा अंत में या किसी भी समय यदि और कुछ आता तो कोई बात नहीं, अगर और कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, परंतु इतना तो आता ही है कि ये शरीर आत्मा से भिन्न पदार्थ है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इतना याद कर लो तो काफी है। तत्व का सार इतना ही और यही है, बस ये तत्व का सार, बाकी सब विस्तार है। लौकिक शिक्षण प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे बच्चे से लेकर प्रशिक्षित वर्ग तक के सभी लोग दुनिया के विषयों की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में कारणभूत ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक तत्वा सूत्र ग्रंथ का अध्ययन करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। यानी बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ ले, आप देखो कितनी मोटी मोटी, आज कोई डॉक्टर बनता है या कोई वकील बनता है तो कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेता है, लेकिन छोटा सा तत्वा सूत्र है उसको पढ़ने में कठिनाई हो जाती है उनको। और यार ये तो बहुत कठिन है, तत्वा सूत्र से मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, इसको दिक्कत हो जाती है। क्यों महसूस होता है? यदि उन ग्रंथों को पढ़ने हेतु कोई साधु संत या विद्वान प्रेरणा देते हैं तो लोगों का यही जवाब होता है कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ने के लिए समय भी तो चाहिए। ऐसे जिन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया है उन विद्वानों या साधु संतों के पीछे रह जाओगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे एक पुस्तक है जिसमें बुखार को दूर करने हेतु हजारों औषधि बतलाई है, उस पूरी पुस्तक को पढ़ने से क्या प्रयोजन? उसमें बुखार दूर करने वाला पूरा चैप्टर पढ़ने से भी क्या प्रयोजन? किंतु उस चैप्टर में से जिस औषधि से बुखार ठीक होता है उस औषधि मात्र से प्रयोजन होता है आपको। उस पूरी किताब में से आपसे जिससे बुखार ठीक होता है और जिस दवाई से बुखार ठीक होता है वही तो चाहिए आपको, बाकी पूरी पढ़ने की तो क्या है। अतः उस प्रयोजनभूत
पंक्तियों को पढ़कर और औषधि बनाकर उसका सेवन कर लिया और बुखार से बच गए। यही सारभूत तत्व जो अब ये चीज आपने बच गए, अब यही सारभूत तत्व का अर्थ है। संसार संबंधी चतुर्वृत्तियों के दुख से बचने के लिए भी अनेकों बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य हो, ऐसा नहीं है। आपको चतुर्विधि से बचना है ना, आप चाहते हो संसार जन्म मरण से बचना है, तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। किंतु जीव भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस प्रयोजनभूत तत्व को जानने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। बस अगर ये जान लिया, अपना कल्याण हो जाएगा। अन्य ग्रंथों में इसी प्रयोजनभूत तत्वों का विस्तृत कथन है, बस उसका आगे डिटेल में बता रखी, इसी बात को बता दी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने भी समय सार ग्रंथ में 445 गाथाएं लिखी है। 445 गाथाएं हैं समय सार में, उसमें 445 गाथा लिखी है समय सार में, जिनमें स्व समय और पर समय का विस्तृत व्याख्यान किया गया है। जबकि संक्षेप से 1 या 14 गाथाओं द्वारा समय सार ग्रंथ का पूर्ण कथन हो सकता है, क्योंकि वास्तव में संक्षेप से 14 गाथाएं पर्याप्त थी, परंतु विस्तार रुचि वाले शिष्यों को समझाने के लिए करुणापूर्वक विस्तार से कथन करके महान ग्रंथ की रचना की गई। शिष्य भी अनेक प्रकार की रुचि वाले होते हैं। जैसे कोई शिष्य संक्षेप रुचि वाले होते हैं, उसको शॉर्ट में समझना होता है। कई कई जैसे स्टूडेंट होते हैं, उसको संक्षेप में अच्छा लगता है कि शॉर्ट बता दो। और कोई विस्तृत रुचि वाले होते हैं और कोई मध्यम रुचि वाले होते हैं। सब तरह के लोग होते हैं। किसी को छोटी बात जल्दी समझ में आती है, किसी को बड़े में समझाने में समझ में आती है, किसी को बीच की जल्दी समझ में आती है। उन सब पे करुणा करके आचार्य महाराज भी संक्षिप्त, विस्तृत और मध्यम कोटि का कथन करते हैं। आचार्य पूतपाद स्वामी ने ग्रंथ के अंत में संक्षिप्त अलौकिक सूत्र प्रदान किया, जिसमें जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। इस संक्षिप्त सारभूत तत्व का उपदेश दिया। इसी को हमेशा याद रखो, बस ये चीज हमेशा याद रखो, क्योंकि इसी के द्वारा संसार से पार होना संभव है। इसी सूत्र में संक्षेप से आत्मा का रहस्य उद्घाटित किया गया है। अब उसके बाद आगे सूत्र नंबर 51 है। इसमें आचार्य महाराज शास्त्र के अध्ययन करने के पश्चात करने का साक्षात और परंपरा से होने वाला फल बताते हैं। क्या फल मिलेगा इसको शास्त्र का, ये सुन लेते हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमानसमतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। अब ये सूत्र नंबर 51 है कि बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से अध्ययन करके अपने आत्म ज्ञान से सम्मान और अपमान में समता भाव को विस्तार विशेषण करके आग्रह को त्यागता हुआ गांव आदि में अथवा निर्जन वन में रहता हुआ अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यह है यानी इष्टोपदेश जो ग्रंथ है, इसका अध्ययन करके वो आत्मज्ञान से सम्मान और अपमान दोनों में समता भाव ले आता। ये बात है, आपका सम्मान हो चाहे अपमान हो, समता भाव ले आएगा। सुधी सही इष्टोपदेश का ज्ञान करे, अवधान करे, मान पने अपमान पने का सम्मान समान ही सम्मान करे, समान ही सम्मान समान करे दोनों तरफ, अपमान हो चाहे मान। निराग्रही मुनि वन में या उचित भवन में वास करे, पाले निरुपम मुक्ति संपदा, भव्य भवों का नाश करे। दो तरह के हैं कि वो गांव में रहे चाहे निर्जन वन में रहे, पर वो क्या करेगा, मुक्ति संपदा को पाएगा और अपने कर्मों को नष्ट करेगा। अब इसकी विवेचना पढ़ते हैं। इस प्रकार अंत में आचार्य पूतपाद स्वामी विद्वानों को
अथवा हित अहित की परीक्षा करने में जो दक्ष है, ऐसे भव्यों को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि 50 श्लोकों में बंधा हुआ ये छोटा सा आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसको अच्छी तरह से पढ़कर अध्यात्म ज्ञान से मान अपमान की समस्त परिस्थितियों में साम्य भाव को धारण करे। इष्ट इष्टोपदेश नामक लघु ग्रंथ इष्ट तत्व का उपदेश देने में सक्षम है, अपने आत्महित के अभिप्राय को सिद्ध करने में सक्षम है, अपनी आत्म भावना को पूर्ण करने में सक्षम है। विद्वानों का यह कर्तव्य है कि इसका समीचीन रूप से अध्ययन करे, इसका अध्ययन करें। इस ग्रंथ का समीचीन अध्ययन हुआ या नहीं, इसकी परख कैसे हो, इसकी परख करने की कसौटी क्या है, यह ज्ञात करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने ग्रंथ लेखन के अंत में एक श्लोक लिखा है, जिसका तात्पर्य है कि जो जीव, जो भव्य अपने जीवन में मान अपमान को सहन कर साम्य भाव को अपना रहा है, समझो उसका अध्ययन समीचीन है। जैसे आपका मान और अपमान है और अगर आप साम्य भाव आपका बन रहा है तो आपका अध्ययन सही चल रहा है, आप जो आप स्वाध्याय कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। और यदि मान अपमान में साम्य भाव नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपने पढ़ने में गड़बड़ है, फिर पढ़ाई वापस करो, एक बार वापस स्टॉप दिस फिर पढ़ो। मान अपमान में समता आना, हर्ष विषाद का अनुभव नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना आदि समीचीन अध्ययन की परख करने की प्रणाली है। आपको टेस्ट कर सकते हो आप कि साहब हमारे अध्ययन अच्छा हो गया तो देखो कि तुम्हारा मान अपमान हो में आपको समता आ रही है कि नहीं आ रही है। इस ग्रंथ का मात्र अध्ययन कर लिया, अनुवाद कर लिया, स्वयं पढ़ लिया, दूसरे को भी अनेक बार पढ़ा दिया, परंतु मान अपमान में साम्य भाव नहीं आया तो इसके अध्ययन से क्या फायदा, क्या प्रयोजन है, कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अतः अपने अंदर के बाह्य पदार्थों के प्रति मेरेपन का आग्रह को, जैसे बाहर जो पदार्थ है मेरेपन का आग्रह को या अठाग्रह को छोड़कर भवन में अथवा वन में समता भाव धारण कर एकमात्र स्व आग्रह अर्थात स्व यानी आत्मा को ग्रहण करने का अपेक्षित भाव स्वीकार कीजिए। फिर चाहे वन में रहो चाहे भवन में, उसके प्रति न राग होगा न द्वेष होगा। जिसने मान सम्मान में समता धारण कर ली, समझो उसने सब कुछ कर लिया। कहीं रहो आप, चाहे जंगल में रहो चाहे इधर शहर में रहो, पर मान और अपमान या मान में समता धारण कर लो। वन में रहो या भवन में, यह तो बाह्य निवास की बात है। अध्यात्म तो आत्मनिवास की बात करता है। बाहर वन में या भवन में तो रहना मात्र है, रमना नहीं। धर्मशाला और धर्म में अंतर है। धर्म वस्तु का गुणधर्म है, जबकि वस्तु उसकी धर्मशाला है। ये है, ये धर्म और धर्मशाला में अंतर बता रहे हैं कि धर्म वस्तु का गुणधर्म है और जबकि वस्तु उसकी धर्मशाला है। ये है। आप लोग धर्मशाला किसको बोलते हैं? जिसका कोई मालिक नहीं होता है, जो सार्वजनिक धर्म संस्था से जुड़ा हुआ स्थल होता है, उसे धर्मशाला बोलते हो। वास्तव में जिस शाला में धर्म का अस्तित्व होता है या जिस शाला में धर्म का आचरण होता है अथवा जो धर्ममय वातावरण से संयुक्त होता है, उसे धर्मशाला कहते हैं। यह है मतलब धर्मशाला। धर्मशाला का क्या मतलब बताया? जिसमें जिस शाला में धर्म का अस्तित्व हो, ऐसी जगह जहां धर्म का अस्तित्व हो, जहां धर्म का आचरण हो, उसको धर्मशाला कहते हैं। इसे निश्चित की अपेक्षा देखें तो आत्मा ही धर्मशाला है। अपने अपने गुण धर्म की अपेक्षा देखें तो प्रत्येक वस्तु धर्मशाला है। जितनी भी वस्तु है, आत्मा धर्मशाला और सब वस्तु धर्मशाला है। किंतु ईंट पत्थर सीमेंट मार्बल आदि सामग्री से बनी हुई धार्मिक संस्था तो बाह्य धर्मशाला है। जो बाहर जो दिखती है ना बिल्डिंग, जो बाहर की जो बिल्डिंग दिख रही है, ये तो बाहर की धर्मशाला है। यदि ये पुरानी हो जाती है, जीर्ण हो जाती है, तो आप लोग इसके जीर्णोद्धार में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन आत्म तत्व रूपी धर्मशाला कर्मों के प्रभाव से आच्छादित हो रही है। जो आत्मा रूपी जो धर्मशाला है, ये तो कर्मों के प्रभाव से आच्छादित हो रही है। स्वरूप की अपेक्षा जीर्ण शीर्ण है, फिर भी इसके जीर्णोद्धार की कोई चिंता नहीं होती। जैसे समाज के लोग, धर्मशाला पुरानी हो जाती है तो उसके जीर्णोद्धार में तो लग जाते हैं कि चंदा उठा देते हैं, चलो उसको अच्छा करेंगे इसमें। लेकिन आत्मा रूपी जो धर्मशाला है, इसके अंदर जो कर्म का जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे जो जीर्ण शीर्ण हो रही है, उस पर कोई चिंता नहीं है। ये शरीर भी एक धर्मशाला के समान है। इससे भी अपने को क्या मतलब है? जितने दिन जीवन शेष है उस समय तक रहकर वास छोड़कर चले जाना है। इसके रंग रोगन करने में आनंद करने वाले आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। शरीर भी धर्मशाला है, तो इसको रंग रोगन में मत लगो। इसके आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी अब अंतिम सूत्र द्वारा योगी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान
इस इष्टोपदेश ग्रंथ का अच्छी तरह विनय व सम्मान के साथ अध्ययन करता है, वह मान अपमान में समता भाव रखता है। श्रेष्ठ योगी वही होता है जो सम्मान में नहीं किंतु अपमान में साम्य भाव रखता है। आचार्य कहते हैं, हे योगी, जब अब तूने समता को अपना लिया और अपने आग्रह को छोड़ दिया तो निश्चित ही अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त किए बिना नहीं रहेगा। जो योगी अपने सांसारिक पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाता है वह संसार से भी मुक्त हो जाता है। यह है मात्र वस्तुओं से मुक्त होना, मात्र वस्त्रों से मुक्त होना। पर यह धन पैसा दुकान मकान छोड़ने पर संसार की मुक्ति नहीं मिलती। जैसे आप कि मैंने वस्त्र छोड़ दिए, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। धन पैसा छोड़ दिया, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु मन में हठाग्रह दुराग्रह से भी मुक्त होना आवश्यक है। जो हठाग्रह हो जाता है ना कि ये करना है, यही करना है, तो वो हट नहीं करना है। इसे वासनाओं से भी मुक्त होना आवश्यक है। मन की कलुषित विचारों से भी मुक्त होना आवश्यक है। अन्यथा कर्मों से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि जो अटाग्रह को नहीं छोड़ता है उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। जो संक्लेश को छोड़कर समता भाव को नहीं अपनाता है उसका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता, प्रशस्त नहीं होगा। अतः समता को धारण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करिए। भव्य योगी ही अनुपम मुक्ति श्री को प्राप्त करता है। लेकिन कैसा भव्य? जो समदृष्टि वाला हो, मान में नहीं अपमान में भी साम्यवर्ती रखता हो। धन्य है वे समता धारण करने वाले श्रेष्ठ योगी, जिन्होंने अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया तथा अन्य जीवों के कल्याण का मार्ग भी दिग्दर्शित किया है। हम भी उन्हीं के समान अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। अपने जीवन में इष्टोपदेश ग्रंथ के उपदेश को इष्ट बनाए, शुभम भूयात। ये है, ये ग्रंथ इसमें पूरा हो जाता है। अब उसके बाद इन्होंने ये पूरा ये जो सूत्र है एक एक करके उसका सूत्र का पाठ है ये पूरा, जो पूरा अगर बार बार आप रोज इसको पढ़ें, ये 51 सूत्र है इसमें। और फिर इनका पद्यानुवाद है, जो महाराज जी ने जो पद्यानुवाद किया है ना इनका, वो है। इस तरह से ये पूरा होता है। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जहाँ वाणी ज्ञान से सूझे लोकालोक, तुझे लोक तो वाणी सोवाणी मत मस्तक करे करे सदा सदा दुख दीन। जो हे जिनवाणी हे भारती, जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रैन जो जो तेरा तेरा शरण गए तो पावे सुख किए। जय बोलो जिनवाणी माता की जय।